हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th के लिए परिमेय संख्या। और ये हमारी 8th क्लास के लिए पहली क्लास है। आगे की क्लासें अब 8th क्लास के लिए आने लगेंगी। तो आइए समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या है ये मैं 7th क्लास में बता चुका हूँ, पर अब मैं 8th क्लास के लिए बता रहा हूँ कि जो संख्याएं p और p बटे q के रूप में होती हैं, अर्थात जो संख्याएं बटे में होती हैं, अपॉन में होती हैं, अंश बटे हर के रूप में होती हैं, उन्हें हम, या अंश बटे हर के रूप में नहीं होती तो उन्हें हम लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर q जो है अर्थात नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जो संख्याएं p बटे q के रूप में होती हैं या उन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस शर्त यह है कि q अर्थात हर अर्थात नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। उदाहरण नीचे दे रखे हैं। -5/7 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 2/9 धनात्मक परिमेय संख्या है। 3/8 धनात्मक परिमेय संख्या है। -11/-17 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं। -11/-17 ऊपर नीचे माइनस कटेगा तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ये बात आपको याद रखनी है। ऊपर नीचे माइनस लगे हों तो वो आपस में कट जाते हैं। आगे है -8। क्या ये एक परिमेय संख्या है? यदि हम इस पर विचार करें तो ये तो p बटे q के रूप में नहीं है। ये तो केवल से एक सिंगल डिजिट है, ना ही ये अपॉन में है, ना ही अंश बटे हर है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? फिर मैंने उदाहरण में क्यों लिखा है? जी हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम -8 को -8/1 लिख सकते हैं, अंश बटे हर बना सकते हैं, p बटे q बना सकते हैं, और यहाँ पर जो इसका मान यहाँ है वही इसका मान यहाँ है। तो ये एक परिमेय संख्या है। -5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे भी -5/1 लिख सकते हैं। 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, तो अभी इसका मान 0 ही होता है। याद रखना है 0 कई संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। एक विशेष जो संख्या है वो यहाँ पर जो परिमेय संख्या नहीं है, बस वो मैंने यहाँ बता रखी है। 5/0 या 2/0 या 3/0 अर्थात कोई भी संख्या जिसके लास्ट जिसके नीचे 0 आ रहा हो, हर में 0 आ रहा हो, q जिसका है वो 0 हो, वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। जब भी 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो वो मान आता है अपरिभाषित। 0 से कभी भी किसी संख्या में भाग करेंगे तो वो मान आएगा अपरिभाषित, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, अर्थात -7/0 हो या फिर 13/0 हो। ये सारी संख्याएं हमारी अपरिभाषित हैं और परिमेय संख्याएं नहीं हैं। इन्हें अनंत भी कहते हैं और इसका निशान है हमारा ये चिन्ह। ठीक, तो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं केवल उन संख्याओं को छोड़ के जिनके आखिर में जिनके लास्ट में वो नीचे 0 आ रहा होता है। अब आइए परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं में अंतर समझेंगे। 8th क्लास के लिए है, इसलिए अपरिमेय संख्याओं की जानकारी होना भी आवश्यक है। तो मैंने एक टेबल के अनुसार आपको व्यवस्थित करके समझाने की कोशिश की है, व्यवस्थित रूप से, ताकि आपको समझ में ढंग से आए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, आप अपनी कोशिश करना पूरी समझने की। उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारी मेल आईडी पर पूछ सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। परिमेय संख्या को हम बता ही चुके हैं, साथ ही साथ दोबारा बताते चलेंगे, और अपरिमेय संख्या हम शायद पहली बार आपको बता रहे हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। आइए शुरू करते हैं। एक तरफ लिखा है परिमेय संख्या, दूसरी तरफ है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है इन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि परिमेय संख्या वो संख्याएं हैं जिन्हें p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 5/9 -7/13 -2 7 0 अभी जस्ट पीछे पढ़ाया है। और जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो सारी कैसी संख्याएं हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे √3 √5 करनी 3 9
√17, √21, √29। अर्थात वो संख्याएं जिनका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते पूर्णांक में, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका पूर्णांक में वर्गमूल नहीं निकल सकता। किसी भी संख्या का वर्ग 17 नहीं होता, किसी भी संख्या का वर्ग 3 नहीं होता। तो जिन संख्याओं के वर्गमूल को हम ज्ञात नहीं कर सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो है संख्याओं के आधार पर। अब दशमलव के आधार पर कैसे पता करेंगे कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय संख्याओं, इनका दशमलव निरूपण शांत होता है। शांत मतलब भाग होते होते लास्ट में जाके हो जाता है शांत, अर्थात पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो संख्या परिमेय होती है। दशमलव निरूपण शांत का मतलब है पूरा पूरा भाग चला गया। 2.4567 अब यहाँ पर उसका शेषफल 0 बच गया है, अर्थात वो शांत हो गया है, तो वो परिमेय संख्या है। 4.9512 ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका भाग यहाँ पर खत्म हो गया है, डॉट डॉट नहीं लग रहा है। इसका ठीक उल्टा है, इनका दशमलव निरूपण अशांत होता है, मतलब वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। 9.3753 डॉट 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 8.756216 डॉट 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 डॉट, ये चलता ही जाएगा, शांत ही नहीं होगा। तो इसे कहते हैं अशांत दशमलव निरूपण, और जो इन संख्याएं होती हैं इन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब तीसरी तरह की पहचान और है, यदि दशमलव निरूपण में अंकों शांत नहीं है, वो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण ज़्यादातर शांत होता है, पर वो शांत नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो फिर कौन सी बात को पता करने से पता चलेगा कि वो परिमेय संख्या है? वो ये है, यदि इनका दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 14.28571, 28571, 28571, ऐसी आगे 28571, 28571 आता रहेगा, यानी कि इस 5 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति दशमलव के बाद बार बार हो तो वो एक परिमेय संख्या होती है। और जिन अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। यहाँ पर 28571 पाँचों के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब है ये पाँचों ही हमारी संख्याएं बार बार आ रही हैं। अब इस तरफ देखते हैं, इसके दशमलव निरूपण में ना तो ये अशांत होते हैं, और अगर ये बढ़ते ही चले जाते हैं तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। अगर एक अंक एक बार आया, फिर दोबारा कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, तो ये अंक अलग अलग आते रहते हैं। इनमें अंकों की पुनरावृत्ति दशमलव के बाद नहीं होती है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार दोबारा से शॉर्ट में फटाफट रिवीजन करा देता हूँ परिमेय अपरिमेय का, जिन्हें P/Q के रूप में लिख लें, चाहे वो पूर्णांक हो, धनात्मक चाहे ऋणात्मक, चाहे जीरो या फिर भिन्न हो, या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं उन्हें, तो वो सब हमारी कहते हैं परिमेय संख्या। और जिन्हें हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जिनके हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी होती हैं अपरिमेय संख्या। दशमलव के आधार पर जिनका दशमलव शांत होता है, अर्थात पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो परिमेय। जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, डॉट 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 आगे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो होती है अपरिमेय। अब जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाए पर दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति शुरू हो जाए, वो होती हैं परिमेय। और जिनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति शुरू ही ना हो, वो होती हैं अपरिमेय। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आप कक्षा 8 के लिए हमारी आगे की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी चैनल की वीडियोस को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।